वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं ज्ञाता ज्ञानं यथा ज्ञेयं दृष्टादर्शनो दृश्यभूः कर्ता हेतु क्रियाश्रमात् तस्मै ज्ञात्वाय नमो नमः। ब्रह्ममार्गप्रदर्शकं प्रेमभक्तिविनायकं शान्तिस्वस्तिविधायकम् आचार्यं परवरं नौमि। आज होलिका दहन के दिन मन में एक विचार आया जो मनुष्य के आकांक्षित मंगल, जो सब चाहते हैं, शांति स्वस्ति शुभ, प्रत्येक जीव की यही इच्छा है। वह चाहता है मंगल और इसके लिए ही वो संपूर्ण जीवन में प्रयत्नशील रहता है। इसके वास्तविक स्वरूप और प्राप्ति का जो स्रोत है, इसके विषय में हम सभी जानना चाहेंगे। मूल रूप से परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी युग पुरुषोत्तम सत्संग देवघर के भावधारा के आधार पर हम सभी मंगल के मार्ग में विघ्न बाधा न हो, अबाध रूप से उस मार्ग पर चलते रहें, इसी की चेष्टा क्रिया के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं, जिससे जीवन यश और वृद्धि की प्राप्ति हो, क्योंकि यही उद्देश्य है मनुष्य का। और इसके मध्य दैविक भौतिक ताप यंत्रणाएं न आवे और ऐसे कर्म को ही यज्ञ की संज्ञा दी गई है। यज्ञ से उत्पन्न जो विभूतियां होती हैं वह क्षार नहीं है, बल्कि विभूति विशेष रूप से होना, इसे ही यज्ञ कहा जाता है। यानी स्वस्ति संवर्धनी कर्म, लोक संवर्धनी कर्म। इसी कर्म के माध्यम से हम सभी मनुष्य आगे बढ़ते हैं। मूल रूप में शांति स्वस्ति एवं शुभ हम इन शब्दों को जाने, इन यज्ञों को जाने। शांति स्वस्ति शुभ यज्ञ क्या है? और सबके मूल में है मन की शांति। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष, प्रवृत्ति से बाहर और प्रवृत्ति के अंदर करता है। संकीर्ण जब मन होता है, संदेहशील जब मन होता है, दुर्बल मन जब होता है, प्रत्येक मनुष्य मन का ही घनीभूत रूप है, मेटेरियलाइज्ड फॉर्म ऑफ माइंड। प्रत्येक मनुष्य
फोकस ऑफ मेंटल एक्टिविटीज मनुष्य के विषय में कहा गया है। और हम शांति को जाने, जो मन का साम्या अवस्था ही शांति, साम्य, बैलेंस्ड, तुला के मध्य में जो साम्या टीक है उसे आगे पीछे नहीं, बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड, यही मन की साम्या अवस्था है। और उसके लिए विभिन्न शब्दों में कहा गया है स्थिर मन। लेकिन मन कभी स्थिर हो ही नहीं सकेगा। यह स्टेटोडायनेमिक है, चलनशील, गतिशील, स्थिर। और इसका स्वभाव है चंचलता, चंचल मन, मन सागर, मनसा लहर, या लहर के समान समुद्र के भांति जगते रहता है, बढ़ते रहता है, उठते रहता है। इसीलिए मन को स्थिर करने की क्रिया से ही बैलेंस्ड मन साम्या अवस्था को प्राप्त करता है। और साम्यावस्था के संबंध में अवैकल्य, संतुलन, समान होने का भाव छिपा हुआ है। जब जैसा तब वैसा, इक्विलिब्रियम ऑफ माइंड, साम्यावस्था, अर्थात हर अवस्था में मन की स्थिरता, दुख सुख, लाभ हानि, जीवन मरण, हर्ष विषाद, यश अपयश इत्यादि इत्यादि में जो मन बैलेंस्ड रहता है, किसी में अभिभूत नहीं होता है। अभिभूत होना ही हो तो एकमात्र परमपिता के संस्कार में अभिभूत हो। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि मन को स्थिर और चंचलता को दूर करने से ही शांति आएगी, ऐसी बात नहीं है। बल्कि मन को इष्ट मार्ग पर चलाकर सुनिष्पादन करना ही शांति है। ठाकुर जी कहते हैं शांति माने निथर होए, अलस अवस नैको होया, सुधी विक्षणे सुचर्याते सुनिष्पादन कोरे जया। सुंदर विचार से, सुंदर भाव से, सुंदर ढंग से निष्पादन करना है स्थिर मन से। इसीलिए शांति के लिए आलसी बनकर रहना, निथर बनकर बहना, अकर्मण्य बन के रहने से शांति नहीं मिलेगी, बल्कि शांति स्वरूप आदर्श को पकड़ के उनके निर्देशानुसार चलना, अम्लान चेष्टा रखना, यही है शांति पथ का एकमात्र शांति का आधार। फिर मन को इष्ट कार्य में सर्वोत्तम कार्य उनके निर्देशानुसार करते जाना है। दुख सुख कछु व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पाद, यही तो निर्देश है। शांति प्राप्ति के लिए शास्त्र का निर्देशित वैदिक मंत्र है। किसी भी कार्य में, यज्ञ के प्रारंभ में हम शांति के लिए पहले प्रार्थना करते हैं, शांति कलश स्थापन करते हैं। और
ज्ञानियों द्वारा, पंडितों द्वारा, शुभचिंतकों द्वारा वह वैदिक मंत्र उच्चारण किया जाता है। ओम द्योः शांतरिक्ष अंश शांति, पृथ्वी शांति। पृथ्वी को शांत करना, अंतरिक्ष को शांत करना, और इसके अलावे भी रापः शांति रौषधः शांतयः, शांतिर वनस्पतिर शांतिर विश्वदेवा, और पुनः शांति ब्रह्मा शांति सर्व, शांतिरेव शांति। शांति को भी शांति करने के लिए आगे हम प्रार्थना करते हैं। और शांति सा माँ शांतिर्ध, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, विष्णु जल पृथ्वी अग्नि सबको शांत करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं ओम शांति शांति शांति। लेकिन यहाँ एक बात विचारणीय है, सोचनीय है। स्वयं शांत हुए बिना प्रार्थना स्वीकार होगा क्या? यदि सुई के पास में हम धागा प्रवेश कराना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने हाथ को स्थिर रखना होगा किसी कार्य के लिए। सर्वप्रथम हमें ज्ञान एवं कर्मनिष्ठ बनना पड़ेगा तथा मन के संचालन एवं सारे ज्ञान इंद्रियों के संचालन के लिए हमें संयत होना होगा। संयत हो किंतु निर्भीक हो। ठाकुर जी का बिना संयत हुए हम निर्भीक हो ही नहीं सकते। तभी भय रूपी ताप ज्वाला दुख उत्पन्न नहीं होगा। अतएव चंचल मन करु थीर, क्योंकि मन चंचल है, उसको स्थिर करने के लिए हमें ठाकुर जी कहते हैं जो अस्थिर मस्तिष्क एवं आडंबर युक्त चिंता, ये दोनों असिद्धि के लक्षण हैं। हम शांति स्वस्ति शुभ चाहेंगे, सिद्ध करना चाहेंगे, लेकिन मस्तिष्क अस्थिर है और आडंबर में जीवन बिता रहे हैं तो कभी भी वह सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए सिद्ध पुरुष स्वयं नारायण पुरुषोत्तम के साथ मन को लगाकर चंचलता को दूर किया जाएगा। मन को लगाना मतलब उनके द्वारा प्रदत्त नाम का जप करना और ध्यान, जिससे हम तीक्ष्ण भी होएंगे और स्थिर भी होएंगे। ठाकुर जी कहते हैं ध्यान मनुष्य को स्थिर बनाता है और तीक्ष्ण भी बोध ग्रहणीय शक्ति को बढ़ाता है। और वह स्वयं नारायण प्रदत्त बीज मंत्र स्वयं सिद्ध हुए बिना मंत्र दाता हो, अपना तो करे सर्वनाश जजमान का भी है। स्वयं सिद्ध हुए बिना मतलब स्वयं सिद्ध कौन? स्वयं नारायण, स्वयं पुरुषोत्तम मत्स्य कुरुम कोल नरसिंह बावन राम कृष्ण बुद्धि शुभ हम। आज के युग में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी वे सहज कृपाला,
वो कोई साधना नहीं, सहज सिद्ध, स्वयं सिद्ध हुए। श्री ठाकुर परम दयाल हम लोगों को शांति पथ अपनाने के लिए बहुत ही सुंदर निर्देश प्राप्त दिए हैं। उसमें से कुछ एक बातों को मैं यथासाथ रखने का प्रयास करूँ। सत्यानुसरण में हम सभी देखते हैं कि सत्य का आश्रय लो और असत्य का अनुगमन नहीं करो। शांति तुम्हें किसी भी तरह छोड़कर नहीं रहेगी। सत्य का आश्रय, जीवन वृद्धि का सहायक जो है वही है सत्य, और सत्य के मूर्त प्रतीक होते हैं इष्ट, सद्गुरु, वर्तमान पुरुषोत्तम, यानी श्री श्री ठाकुर को, अनुकूल चंद्र जी को आदर्श रूप में ग्रहण करना, क्योंकि सत्य के मूर्त विग्रह है। इसलिए उनकी वाणियाँ हैं सत्यानुसरण। उन्हें अनुसरण करना मतलब सत्यानुसरण की बातों को चरित्रगत करना, और आश्रय लेना मतलब वर्तमान पुरुषोत्तम द्वारा निर्देशित मंत्रों का पालन करना, क्योंकि गुरु वाक्य के समान कोई मंत्र नहीं है। बीज मंत्र है, उन्हीं मंत्रों को चरित्रगत करने की वह पहली कुंजी। इसलिए उन्हें आश्रय कर चलना है, और दुख कष्ट क्लेश सब कुछ सहने की क्षमता बढ़ेगी। उनको प्रसन्न करना ही है शांति का एकमात्र पथ, रास्ता, जरिया। इसीलिए हम शांति पाने के लिए परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र और शांति स्रोत होते हैं पुरुषोत्तम। अतएव श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का निर्देश का पालन करना होगा। उनका एक निर्देश यह भी है, अपनी सभी अवस्था में उनकी मंगल इच्छा समझने की चेष्टा करो। देखना कातर नहीं हो, हृदय में सबलता आएगी, दुख में भी आनंद उपभोग करो। उसमें हम आनंद उपभोग करेंगे, सबलता आएगी हृदय में, हृदय शक्ति पावे बुके। अतएव हमारी चाह मन की संतुष्टि के लिए होती है, और उनकी इच्छा मंगलमय प्रदान करने के लिए है। हम सभी उसे ग्रहण करें अपने जीवन में गुरु रूप में। हम अपनी चाह पूरी नहीं कर पाए जो हम संकल्प करें, और नहीं हो, चाह पूरी न हो, तो यही समझना चाहिए कि उनकी ही मंगल इच्छा है। दैव इच्छा परम बलम। हम सभी यही कहते हैं, सोचते हैं। फिर शांति के लिए आगे कह रहे हैं कि पिता के लिए, सत्य के लिए दुख भोग करो, अनंत शांति पाओगे। पिता के लिए प्रथम यह दैविक भौतिक कष्ट को सहन करके पितृभक्ति, मातृभक्ति के लिए चेष्टा करनी। और परम पिता होते हैं सवार पिता, सबके पिता, परम पिता। पिता के क्रम में परम पिता पुरुषोत्तम होते हैं। उस परम पिता के लिए कष्ट सहन करने पर, उनके कार्य के लिए दैविक भौतिक जो भी कष्ट आवे वह सब मंगलदायी होता है। परम शांति की अनुभूति होती है जब उनके आदेश पालन में हम सक्रिय होते हैं और उन्हें अपने जीवन का सार्थक बनाते हैं।
और एक महत्वपूर्ण बात जाने। उनका निर्देश है उदारता के अनुरूप शांति आती है। हमारा आदर्श जितना उच्च और उदार होगा, हमारी उदारता का स्तर भी उतना ही उच्च और उदारता। उदारता को साधारण भाषी में हम लें कि अपने सुख सुविधा का त्याग कर दूसरे के सुख सुविधा के लिए तैयार रहना, देना, प्रदान करना। अतः परम पुरुष श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के निर्देशित यह कर्म यजन याजन इष्टहृति और उनके साथ लगे रहने पर उदारता का स्तर बढ़ता है, यह अनुभव किया गया। फिर है कि तुम जितने ज्ञान के अधिकारी होगे उतना भर शांत रहोगे। हम कारण कार्य नहीं जानते हैं, इसीलिए दुख में पड़ते हैं। यदि कारण कार्य जान लें तो दुख हमें स्पर्श नहीं करेगा। उनकी इच्छा ही है मंगल। अब हम लोग स्वस्ति के विषय में जानें। स्वस्ति का अर्थ होता है सु जोर अस्ति, माने सु माने अच्छा, अस्ति माने होना, रहना, अच्छा होने का पथ। और स्वस्ति शुभ, यह दायक होता है। हम स्वस्ति के लिए भी वैदिक मंत्र का उच्चारण करते हैं। संतों के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा, पंडितों के द्वारा जी ओम स्वस्तिनो इंद्रो बृहस्रवा स्वस्तिनो स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न सत्यो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्धातु। ओम शांति शांति शांति। और यह स्वस्ति करो, शुभ दो। हे हमारे स्वस्ति प्रदान करने वाले सभी, यह स्वस्ति का पथ है, दो, हमें दो। कल्याण का मूल, ठाकुर जी कहते हैं स्वस्ति यदि चाहो, तुम यदि स्वस्ति चाहते हो तो शक्ति सिद्ध होए हो जाओ। स्वस्ति सिद्ध, स्वस्ति अगर चाहते हो तो स्वस्ति सिद्ध, शिष्ट हो, उन्नति ते पाओ। उन्नति को पाने के लिए शिष्ट स्वस्ति होना होगा। अस्तु, उनके विधि का पालन करना होगा शिष्ट रूप से, वही है उन्नति का पथ। अच्छा रहने का वह कर्म करना होगा, अनुशीलन करना, और उसे ठाकुर के द्वारा निर्देशित वाणियों का पालन करना होगा। शिष्ट कृति संवेग, आचरणवान, स्वस्ति तपा, लोकचर्जी हो। देखिए कितना स्पष्ट बोले। ये तुम तभी स्वस्ति के अधिकारी होगे जब शिष्ट कृति संवेग तुम्हारे पास रहेगा। और स्वस्ति तपा, स्वशांति के लिए तपस्या के समान करना होगा। स्वस्ति के लिए लोकचर्य, लोगों के उन्नयन के लिए। शिष्ट चलन एवं शांति की जड़ है भक्ति। भक्ति के मार्ग पर ही चलकर हम ऐसा कर सकते हैं।
ठाकुर जी कहते हैं कि लाख धंधा में व्यस्त रहकर भी करो संध्या प्रार्थना, होगे तुम कर्म निपुण, शक्ति पाओगे वर्धना। हम सांसारिक हैं, विभिन्न प्रकार के कर्म में फंसे रहेंगे, जुटे रहेंगे। उन सबों के बीच में हम यथासमय प्रार्थना विनती करें, प्रकृत रूप से उनके सामने नत हों, तभी स्वस्ति वाचन सफल होगा, मंगलकारी होगा। क्योंकि स्वस्ति वाचन के लिए स्वस्ति विभव को खोजना हो। स्वस्ति विभव माने पुरुषोत्तम, वर्तमान पुरुषोत्तम, जो स्वस्ति विभव विशेष रूप से स्वस्ति का मूर्त रूप, बृहद विराट रूप, परम पुरुष सद्गुरु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, उन्हें ग्रहण करें। इसलिए स्वस्ति स्वार्थ नहीं बने, हम इष्ट स्वार्थी बने। वो जानते हैं जो मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है। इसलिए हमें चाहिए उनके प्रति श्रद्धा भक्ति जगाकर चलना। हम उनके ही मार्ग पर चलें। श्री ठाकुर प्रत्येक जीवन के लिए स्वस्ति प्रदान करने आए। ठाकुर कहते हैं कि जे आधिपत्य तुम्हार प्राणत प्रदीपनाय, प्रांगणन प्रदीपनाय उद्भिन्न होए, तुम्हार विधान के वैशिष्ट्यानुक्रमिक परिमापनाय विभाजित करे रखे। जो तुम्हारे लिए जीवन का सर्वस्व तुम्हारे वैशिष्ट्य के अनुसार, जाति वर्ण संप्रदाय आयु उम्र लिंग भेद सबके अनुसार वे उन्नत करे। ऐसे ही तीनई तुम्हार अंतरेर ऐसी शक्ति, तुम्ही तारे शरण लो, उन्नति ताके रक्षा करे चला। वैसे उन्नति के इष्टानुग नियमन तत्परताए ताते ही तुम्हार स्वस्ति हो शांति। उनके लिए निष्ठावान होकर तीनई तुम्हारे भीतर की ऐसी शक्ति, ईश्वरीय शक्ति जागृत करेंगे। अर्थात ताके ही रक्षा करे चल। रक्षा करना, उनकी रक्षा करना मतलब उनके आदेश का व्यतिक्रम नहीं करना, उनके सारे नियमों का पालन करना, उनके सारे विधान को अपने जीवन में धारण कर चलना। यही है स्वस्ति का मूल तत्व। अतः ठाकुर जी हमें अपने ही श्रीमुख से ग्रह शांति के लिए सहज एवं सार्थक पथ दिए हैं। स्वस्तिनी व्रत पालन, असत अतिक्रमी चलन ही है स्वस्थयनी, सुजोर अस्ति जोर अयन। जीवन वर्धन के मार्ग पर उन्नति मुखर आचरण है स्वस्तिनी व्रत। और इसमें हम सभी प्रतिदिन स्वस्तिनी व्रतधारी उनसे प्रार्थना करते हैं
जो शांति स्वस्ति शुभं देहि देहि कर्म सुकौशलम। स्वस्तिनी व्रत के माध्यम से यथासाध्य यथाविधि करने पर वे शांति स्वस्ति शुभ और मंगल प्रदान करते हैं। यह तभी संभव है जब हमारी सारी वृत्तियाँ उनमें नियुक्त हो। ते नियुक्त वृत्ति, हम जो भी हैं, जैसा हैं, जिस अवस्था में हैं, उनके लिए हम अपना जीवन दान करें। यही है शुभ। शुभ का अर्थ है मंगल। भगवान शंकर भी भगवान राम से प्रार्थना करते हैं, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हे दशरथ के पुत्र राम, और वैदिक निर्देश है जो मंगल, कल्याण, अच्छा, तृप्ति, इन सब के लिए प्रभु का आशीर्वाद है। ये तन्मयी मनः शिव संकल्पम अस्तु। वो शिव संकल्प के साथ हमारा मन चले। ठाकुर जी कहते हैं, गुरुमुख होने की चेष्टा करो। गुरुमुखी हैं जीव के प्रकृत उद्धार करता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को समृद्धशाली एवं कल्याणकारी संकल्प लेना है। कुविचार यानी स्वार्थांध होकर विचार करना, कर्म करना का त्याग कर वो सुविचार में हम लगें। जब ही हम स्वार्थांध और अकल्याणकारी कार्य करेंगे तो फिर हम स्वस्ति और शांति पाने में विफल रहे। और सुविचार सद्विचार परहित दूसरे की मंगल कामना ही तुम्हारे मंगल की प्रसूति है। शुभ मन मंगल, और मंगल प्रसव करने वाला है दूसरे के लिए मंगल के लिए संकल्प करना। तन्मयी मनः शिव संकल्प अस्तु। मानस कहता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई, परहित वश जिनके मन माही, तिनकह जग दुर्लभ कछु नाही। और यही शुभ कर्म हमें उस ओर ले जाएगा जिस पर हम जीवन को आधारित कर चलेंगे। शुभदर्शी एवं शुभ नियमन हेतु गुरुमुखी होना होगा। सत्यदर्शी का आश्रय लो, ठाकुर जी कहते हैं। स्पष्ट शब्द में ठाकुर जी कहते हैं, इष्टनिष्ठ हो तुम्हार चार चलन के, शुभ निष्ठ करे तोलो। इष्टनिष्ठ होने के लिए वर्तमान पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी जो इष्ट के मूर्त विग्रह हैं, उन्हें गुरु रूप में ग्रहण करना होगा, क्योंकि वे वर्तमान के आपूर्यक और भविष्य के उद्गाता शुभ सृष्टा हैं। इसीलिए उन्हें ही ग्रहण करना हमारे लिए मंगल और शुभ है। मंगलमय जीवन के लिए सभी मंगल भी मंगलानां च मंगलम, मंगलों का भी मंगल, मंगल के भी मंगलदाता, मंगलहूँ के मंगलदाता परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के अंतरिक्ष ग्रह नक्षत्र देवी देव सभी के लिए वो मंगल देने इस धराधाम पर आए हैं। शुभ की प्राप्ति के लिए हमें स्वस्ति चिन्ह लगाते हैं
हर एक शुभ कार्य में स्वस्ति चिन्ह बनाकर उसे लगा देते हैं और उसमें शुभ लाभ लिख देते हैं। पत्राचार में भी हम लोग शुभ शब्द का संकेत से प्रारंभ करते हैं, अंकित करते हैं। विभिन्न संप्रदाय धर्म सभी में यह है, तथा अंत में सभी लिखते हैं कि ईश्वर भला करे, गॉड ब्लेस यू, इंशाअल्लाह, यही लिखते हैं सभी संप्रदाय के। वाहिगुरु के खालसा, और अंत में मंगलाकांक्षी शुभेच्छुक लिखकर हम सबको पत्र या कोई भी कर्म देते हैं। हम सभी शुभ तिथि, शुभ ग्रह, शुभ कलश, पशु पक्षी इत्यादि का भी चिन्ह बनाते हैं, उसी की खोज में रहते हैं। लेकिन यह तब होगा जब अहंकार त्याग कर हम उनकी इच्छा पर चलेंगे। आदर्श पर जितना गर्व किया जाए उतना ही मंगल। इसीलिए उन पर गर्व करने की हमारी इच्छा है, यही रहे। और उन पर मतलब लव फॉर डिवाइन मैन, पुरुषोत्तम। अनंत जीवन के लिए चाहिए, अनंत भगवान की पूजा हम लोग करते हैं, वो भी विष्णु पूजा ही है। उसके मंत्र को जरा हम लोग देखें, उसकी जड़ में है विष्णु पूजा। ओम अनंताय नमः, भगवान विष्णु की पूजा के लिए। और अनंत पूजा में जो हम बोलते हैं, ये अनंत सागर महासमुद्रे मग्नामयस्तु भर्तुदः वासुदेव अनंतरूपे विनियोजितावै हयंत रूपाय नमो नमस्ते। और यह अनंत सागर है, भवसागर, और इसके रचयिता, सजाने वाला, लीला स्थल पुरुषोत्तम नारायण का है। इसलिए उनके साथ रहने पर हम सब शांति, स्वस्ति और मंगल के अधिकारी होंगे। हमको अंत में मैं सबों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि दास मनोवृत्ति को त्याग कर, लोभी भावना को त्याग कर, अप्रत्याशित होकर, दास मनोवृत्ति मतलब अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में। जब हम ठाकुर की सेवा करते हैं, हमको मजदूरी चाहिए, हमको रिवार्ड चाहिए, हमारी बहादुरी हो नहीं। यह दास मनोवृत्ति है, हम खटेंगे कुछ लेंगे नहीं। इन सब को त्याग कर, आत्मसमर्पण कर, प्रत्याशाहीन होकर, क्योंकि आमी सब देवो की इच्छा से उनके आदेश का पालन करें, उन पर छोड़ें, उनकी बातों को हम ठीक ठीक जानें, उनकी बातों को सब हम देख कर चलें, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। अन्यथा हम उस जीवन में सफल, शांति, स्वस्ति और शुभ नहीं पाएंगे। परमपिता से प्रार्थना करो, ठाकुर जी कहते हैं। अंत में यही मैं शेष करना चाहूँगा कि ठाकुर की वाणी सत्यानुसरण में परमपिता से प्रार्थना करो, तुम्हारी इच्छा ही है मंगल, मैं नहीं जानता कैसे मेरा मंगल होगा,
मेरे अंदर तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो और उसके लिए तुम राजी रहो, आनंद में रहोगे, दुख तुम्हें स्पर्श न करेगा। यही है निर्देश। इसे पाने के लिए हमको चाहिए उन पर आश्रित होकर चले। जाहि विधि राखे पुरुषोत्तम ठाकुर, ताही विधि रही। वे हमारे मंगलदाता, मंगल स्वरूप, स्वस्तिदाता, स्वस्ति स्वरूप, शुभ का मूर्त विग्रह हैं। वे हमारे जीवन को किसी भी तरह क्षति होना नहीं देखना चाहते, बल्कि हमको चाहिए दृढ़ विश्वास, आचार्य निष्ठा और उनके माध्यम से उनकी भक्ति का गाढ़त्व बढ़ाना। इन्हीं शब्दों के साथ में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी से, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मामेकं दुःखभाग्य भवेत्। हे दयाल, पृथ्वी के सभी जीव सानंद रहें, आनंद में रहें, प्रेम में रहें, ठाकुर का बन के रहें, आचार निष्ठा के साथ चलें। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु, जय गुरु।